अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सुहेल अली आपके सामने अगली प्रेजेंटेशन के साथ हाजिर है। जैसा कि हम मेंटल हेल्थ के ऊपर बात कर रहे हैं कि उसके असूल क्या हैं, इसकी तारीफ़ क्या है। तो इन चीज़ों पे चूँकि पिछली क्लिप में हम कर चुके हैं बातों को, तो आज ज़रा बात आगे लेके चलते हैं और ज़रा ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये रूहानी सेहत से क्या मुराद होती है। और फिर दूसरा हम ये देखेंगे कि वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं या उसको मज़ीद मजबूती की तरफ लेके जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं जी रूहानी सेहत की डेफिनेशन से। रूहानी सेहत बुनियादी तौर पे वो बिल्कुल अंदर के आपके बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, आपका एतकाद होता है, आपका ईमान होता है, वो फोर्सेस जिनके ऊपर आपको उम्मीद होती है या जिनके साथ आपने अपनी ज़िंदगी का और अपनी मौत का सिलसिला जोड़ा हुआ होता है, ये रूहानी सेहत के ज़ुमरे में आती हैं ये चीज़ें। चूँकि ज़्यादातर आप में से सुनने वाले अल्लाह को मानने वाले हैं, अल्लाह के रसूल को मानने वाले हैं, उसकी किताबों को मानने वाले हैं, मुसलमान हैं यानी कि। तो उसके लिए ज़रा जो इम्पोर्टेंट बात ज़हन में रखने वाली है कि जो हमारा अल्लाह के ऊपर जो जिस तरह का बिलीफ है उसको रिफ़ाइन करने की ज़रूरत है, उसको मज़ीद इल्म से, जानकारी से, समझ बूझ से उसको नरिश करने की ज़रूरत होती है। ये करने से आपको आपकी साइकोलॉजी में, आपकी इमोशनल ज़िंदगी में, आपकी लोगों के साथ मेल जोल के तरीक़ों में, इन सब चीज़ों में बड़ा वाज़ेह चेंजेस आती हैं। इस रूहानी सेहत के ऊपर अभी थोड़ी देर में कुछ और भी बात करते हैं। अब ज़रा चलते हैं जी कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम अपनी मेंटल हेल्थ को मजबूत कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि मेंटल हेल्थ फ़िज़िकल हेल्थ के बग़ैर नामुमकिन है। नामुमकिन शायद ज़रा स्ट्रॉन्ग वर्ड होगा, बट उसके बग़ैर ये कमज़ोर रहती है। और जितनी रिसर्च दुनिया में हुई है इंसान की सेहत के हवाले से, वो ये कहते हैं कि अगर आप दिन में ऑन दी एवरेज 2.5 घंटे के लिए एक्टिव रहें तो ये आपको फ़िज़िकली हेल्दी रखेगी ये चीज़। अब 2.5 घंटे की एक्टिविटी में कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत बड़े बड़े वज़न उठा रहे हों या बहुत मज़बूत और हैवी चीज़ों को धक्का लगा रहे हों। यू जस्ट नीड टू बी एक्टिव, मोबाइल। उस टाइम में आप चलते फिरते हुए हों, छोटे मोटे काम कर रहे हों, अगर ये आप 2.5 घंटे ऑन दी एवरेज एक दिन में कर लेते हैं तो ये आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को एक बड़ा मजबूती देती है। 6 से 8 घंटे की नींद का होना, अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखना, पानी की कमी ना होना, नमकियात का पूरा होना, और इसके लिए मौसम एक बड़ा हमारे लिए एक नेचुरल एक इंडिकेटर है कि भाई अब गर्मी है तो पानी की ज़्यादा तलब है और पानी का इनटेक बढ़ा देने की ज़रूरत है। स्वेटिंग होती है तो हमारा ध्यान जाता है कुछ ना कुछ नमकीन खाने को और उसको अपने जिस्म में वो नमकियात की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए। और आखिर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है फ़िज़िकल हेल्थ के लिए वो है आपकी खुराक। ये चीज़ अब साबित हो गई हुई है कि ऐसी खुराकें मौजूद हैं जो इंसान को मुख्तलिफ़ किस्म की न सिर्फ जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला कर देती हैं बल्कि ज़हनी बीमारियों में भी मुब्तला कर देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सेसिव अमाउंट्स में मीठे को इस्तेमाल करना, चीनी को
ज़्यादा इस्तेमाल में लाना, बेकरी की प्रोडक्ट्स को ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये वो चीज़ें हैं जिनसे बच के, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, कोला ड्रिंक्स हैं, इनसे अपने आप को बचा के रखना एक ऐसा तरीका है, इस्टेब्लिश तरीका है, जिससे आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ और इवेंचुअली मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है जी, जिसको इम्प्रूव करने की के मेथड्स पे हमने बात करनी है, वो है आपके इमोशंस। इमोशंस को जानना, समझना, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप अपने इमोशंस को पहचानें। ये जानने की कोशिश करें कि आपके पास कौन कौन से इमोशंस मौजूद हैं, वो किस बारीकी में हैं, किस कलर्स में हैं, किस जायके और फ्लेवर में हैं, उसकी बारीकियां क्या हैं। जब आप अपने इमोशंस को पहचानते हैं तो आप दूसरों के इमोशंस को भी बेहतर तौर पे पहचान पाते हैं। और जब आप दूसरों के इमोशंस को पहचानना शुरू करते हैं तो उनके साथ ताल्लुक़ और उनके साथ बॉन्ड बनाना और कम्युनिकेट करना बहुत बेहतर हो जाता है, और ये तमाम चीज़ें मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करती हैं। इमोशंस की जानकारी कैसे हासिल की जा सकती है? किताबें। सबसे पहले इसमें किताब को पढ़ना, नॉवेल्स को, लिटरेचर की चीज़ों को, अफसानों को पढ़ना, सवाने उमरियाँ पढ़ना, बायोग्राफीज़ में से गुज़रना, और उन लफ्ज़ों और उन एक्सप्रेशंस पे गौर करना जो लिखने वाला अपने जज्बात को इजहार करने में जिनकी मदद लेता है। और ये लफ्ज़ कई दफ़ा हमारे जहन में नहीं होते, हम महसूस ज़रूर कर रहे होते हैं, तो ये लफ्ज़ आपको मिलना शुरू हो जाते हैं इन किताबों से। शायरी, शायर तो इस चीज़ में एक्सपर्टीज़ रखते हैं कि वो बारीक से बारीक जज्बे को भी लफ्ज़ों का लिबास बना सकते हैं, और बड़े अच्छे और बड़े खूबसूरत और बारीक अल्फाज के साथ इन चीज़ों की डिस्क्रिप्शन होती है। आर्ट्स के और बहुत से तरीके हैं, म्यूज़िक हो गया, लिखाई हो गई, कैलीग्राफी हो गई, स्केचिंग हो गई, ड्राइंग, पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये तमाम वो रास्ते हैं जिनसे आप अपने इमोशंस को और लोगों के इमोशंस को एक उनकी अच्छी वोकैबुलरी और एक अच्छी पहचान हासिल कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये सब कुछ करना पड़ेगा, ये पढ़ाइयाँ, ये छोटी छोटी चीज़ों के अंदर अपने इंटरेस्ट डेवलप करना, ये इसके बग़ैर आप अपनी मेंटल हेल्थ में चेंजेस नहीं पैदा कर सकेंगे। सो इस चीज़ के ऊपर ज़रा ज़रूर गौर करें। नंबर 3, जिस चीज़ का हमने आज जिक्र करना है कि जिसमें इम्प्रूवमेंट कैसे लाई जा सकती है, वो है आपकी सोचें। किसी ने ये बहुत खूब कहा है ना कि अपनी सोचों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आज की सोच कल आपके फ़ैसलों पे असरअंदाज होती है, और कल के फ़ैसले परसों के आपके एक्शंस बनते हैं, आपके रवैये बनते हैं। तो अगर आपने अपनी सोचों को एक ख़ास एक हेल्दी अंदाज में ट्रेन नहीं किया, तो आप बहुत जल्द ज़िंदगी की मुश्किलों में उलझ के रहने का बहुत ज़्यादा चांस रहे। अब सोचों को ट्रेन कैसे किया जा सकता है, ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो शख्स अपनी किताबों के साथ ताल्लुक़ रखता है, किताबों को पढ़ता है, वो इस चीज़ को, अपनी सोचों को ट्रेन करना उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। दूसरी जो बात इस चीज़ में सोच को नर्चर करने की या सोच को ट्रेन करने के लिए ज़रूरी है, वो है आपका चीज़ों और वाक़यात और दुनिया में होने वाले हादसात के ऊपर सवाल बनाना। ये सवाल पैदा करना कि ये क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, ये सबसे पहला कदम है अपनी सोचों को किसी एक मुस्बत तरफ को लेके जाने का रास्ता।
سوال میرے حساب سے تو شاید جواب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ جس طرح کے سوال بناتے ہیں اس ان سوالوں کی نیچر ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ اس کا جواب ڈھونڈنے کس رستے پہ جائیں گے. سو اپنے سوال ضروری بنانے کے اپنے سوالوں کو اچھی طرح سے ڈیولپ کریں، اچھی انداز میں غور کر کے سوال اپنے ترتیب دیں، کیونکہ پھر انہی سوالوں کی بنیاد پہ آپ ان کے رستے پکڑیں گے. دوسری چیز جس میں آپ اپنی سوچوں کو ٹرین کر سکتے ہیں کتابوں اور لوگوں سے بات کرنے کے علاوہ، وہ قدرت ہے. اپنے ارد گرد اپنی دنیا پہ نظر دوڑائیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر نظر رکھیں، ان پہ غور کیا کریں. یہ ہمارے بنانے والے کا بھی حکم ہے اور اس کے اندر آپ کی ٹریننگ بھی ہے. لوگوں سے پوچھیں، لوگوں سے سوال کریں، لوگوں سے جواب طلب کریں. بہت سارے لوگ موجود ہیں جو آپ سے بہت بہتر اپنی سوچوں کو ٹرین کر چکے ہوئے ہیں، سوچنا جانتے ہیں، اچھے اور کمپلیکس سوال بنانا جانتے ہیں. ان لوگوں سے ملیں، اپنے اساتذہ کے ساتھ بات کریں، ان کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھیں. ان کے علم اور ان کی سفر جو انہوں نے گزارے ہیں اپنی اپنی زندگیوں میں، اس میں سے اپنے لیے راستہ ڈھونڈیں، اپنے لیے گائیڈنس پکڑیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کا سوال یہ بن جائے کہ کیا میں ایک بامقصد زندگی گزار رہا ہوں، تو آئی ایم شیور اس سوال کا جواب ڈھونڈنے میں آپ جتنے بھی سال لیں گے وہ آپ کو نہ صرف اس سوال کا جواب دیں گے بلکہ آپ کا رستہ بھی متعین کر دیں گے کہ آگے آپ کس طرف کو جانا چاہتے ہیں، آگے آپ کے لیے کون سی مشکلیں اور کون سی آسانیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں. سو یہ تو ہو گئی بات کہ مینٹل ہیلتھ کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے. ایک بات اور جو اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ کے ساتھ بہت ضروری اور بہت گہرا تعلق ہمارے ارد گرد کی کمیونٹی کا ہے. وہ لوگ جن میں ہم رہتے ہیں، ہمارے ہمسائے، ہمارے محلے دار، ہمارے کام پہ ہمارے ساتھ کام کرنے والے کولیگز، ہم سے سینئر لوگ، ہم سے جونیئر لوگ. اس ماحول میں آپ اپنا کیا کردار ادا کر رہے ہیں، اور اس کردار ادا کرنے میں آپ کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، آپ کا رول اس کے اندر کیا ہے. اور ان چیزوں کے اوپر غور کرنے سے ہی مینٹل ہیلتھ میں چینجز آنی شروع ہو جاتی ہیں. ایک اچھا کردار، ایک پازیٹیو کردار ادا کرنے سے نیچرلی مینٹل ہیلتھ امپروو کرتی ہے. آخری بات، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا روحانیت کے اوپر ہم دوبارہ سے کچھ بات کریں گے. جس طرح سے ہم اپنی فزیکل ہیلتھ کو، جذبات کو، سوچوں کو ہم نے نرش کرنا ہے اور اپنے ارد گرد کے ماحول کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو انٹریکشن میں رکھنا ہے اپنی ذہنی صحت کو مضبوطی میں لے جانے کے لیے، بالکل اسی طرح سے اپنی روحانیت کا بھی دھیان کرنا اور اس کو نرش کرنا، اس کو پرورش دینا، اس کو پروان چڑھانا، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے. اور یہ کوئی بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے. آپ نے صرف جا بجا وقتاً فوقتاً اپنے اندر اس چیز کا جواب ڈھونڈنا ہے کہ میں جس فلسفہ حیات پہ یا جس زندگی کے فلسفے پہ اپنے آپ کو چلا رہا ہوں، ایک
موت کے بعد دوبارہ پیدا ہونے والی زندگی کے بارے میں، آخرت کا قائم ہونا، ملائکہ کا اس دنیا میں اور اللہ کی مخلوق ہونا، اور نبیوں کا ہونا، اور اللہ کے حضور سے نازل ہوئی ہوئی مقدس کتابوں کا ہونا، اور اللہ کی وحدانیت کا ہونا، ان چیزوں کے اوپر اگر میرا واقعی اعتقاد ہے تو کیا یہ اعتقاد میری سوچ میں، میری حرکتوں میں، میرے جذبات میں، میرے کردار میں یہ ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور اگر اس میں کمی ہے تو مجھے بار بار اپنی اس ایمان کو فریش کرنے کی ضرورت پڑے گی، مجھے بار بار اب ان مقدس کتابوں سے رجوع کرنا پڑے گا، مجھے بار بار قدرت کے اصولوں کے اوپر غور کرنا ہوگا، اور جیسے جیسے ہی میں کرتا جاؤں گا میری مینٹل ہیلتھ میں، ایک اس کے کمپوننٹ میں، روحانیت میں کافی اسٹرینتھ آنی شروع ہوگی۔ تو اب ذرا امیجن کیجئے کہ ایک ایسا شخص کہ جس کے پاس فزیکل ہیلتھ، ایموشنل ہیلتھ، اس کی تھاٹس کا ہیلدی ہونا، اس کا اپنی کمیونٹی میں ایک پازیٹیو کردار ادا کرنا، اور اسپریچول روحانی اینگل سے بھی مضبوطی میں رہنا، یہ جب جس شخص کے پاس ہوگا تو وہ ظاہری بات ہے کہ اس دنیا میں ایک بڑا بھرپور کنٹریبیوشن کر سکتا ہے، اور نہ صرف اس دنیا میں بلکہ ہمارے ایمان کے مطابق آنے والی دنیا میں بھی، آنے والی زندگی میں بھی اس کا کردار اہم ہوگا۔ تو ہوپ فلی یہ اس چھوٹے سے کلپ سے کچھ آپ لوگ اپنے لیے اس میں سے گائیڈنس ضرور پکڑیے گا اور ڈھونڈ لیں گے انشاءاللہ، مجھے امید ہے، اور تھینک یو ویری مچ۔